हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम बायोलॉजी के जो टॉप 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उसमें कि आज हम टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा रहे हैं 1 बाय 1। तो इसको आपको देखना है और पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम जो ये सीरीज चला रहे हैं ये वन डे एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि जो बायोलॉजी में जो साइंस से बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसमें आपको देखना है और मेरी कोशिश यही है कि बायोलॉजी के वन डे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो इससे बाहर नहीं आ सकते। तो इसको जो है आपको देखना है और हमारी वीडियो को देखने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अनिषेक फल हुआ है जिसमें होते हैं, तो अनिषेक फल वे होते हैं जिसमें परागण और निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो इसमें वही है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, जिसमें बिना परागण और निषेचन के फल होते हैं। तो इसमें अनिषेक फल में जो होता है अब परागण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा है, नेक्स्ट है, परागण क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद है, या नर बीजाणुद्भिद है, या मादा बीजाणुकोद्भिद है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, नर युग्मकोद्भिद होगा। ठीक है, क्या होगा? नर युग्मकोद्भिद होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या किसी भी प्रकार का होता है। तो इसमें कौन सा होगा? जो आवृत बीजी पादप होते हैं उसमें जो भ्रूण कोष होता है, मतलब भ्रूण कोष में प्रायः होता है, क्या होता है? भ्रूण कोष द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगुणित, दोगुणित, त्रिगुणित और किसी भी प्रकार का, तो क्या होगा? द्विगुणित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विगुणित होगा। और जो ये भ्रूण होता है, भ्रूण में जो होता है वो त्रिगुणित होता है। भ्रूण क्या होता है? जो एम्ब्रायो होता है वो भ्रूण होता है वो त्रिगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है, बीज किसमें बनता है? बीज किसमें बनता है? भ्रूण में, भ्रूण कोष में, अंडाशय में या बीजांड में। तो भ्रूण जो किसमें, बीज किसमें बनता है? ओव्यूल में। किसमें? बीजांड में। डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बीजांड में। ठीक है, तो कौन सा? तो निषेचन के बाद जो ओव्यूल्स होता है जिसको बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल्स में बनता है और ओवरी में जो है वो फल बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? सफल पक्वता, होमोगेमी जिसको बोलते हैं, भिन्नकाल पक्वता, या गेटोनोगैमी बोलते हैं, और जीरोगैमी। तो क्या बोलते हैं? गेटोनोगैमी, मतलब एक ही पादप में मतलब एक ही पौधे में एक पुष्प के परागकण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको गेटोनोगैमी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपारी एरिका नट, जिससे सुपारी का खाने योग्य भाग होता है बीजवर्ण, भ्रूण कोष, अंतः फलभित या मध्य फलभित। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें भ्रूण कोष क्या सही होगा? भ्रूण कोष सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल नट्स है? तो मूंगफली, सुपारी, अखरोट और काजू। काजू क्या है? वो नट्स है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम नट। ये क्या होगा? नट्स। नेक्स्ट है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है भ्रूण कोष, मध्य फलभित, अंतः फलभित और बाह्य फलभित। तो इसमें क्या खाने योग्य होता है? भ्रूण कोष होता है, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भ्रूण कोष। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधों के बीच में होता है केवल बीजपत्र, केवल भ्रूण कोष, केवल प्लम्यूल और रेडिविल या सुप्त एम्ब्रियो। तो आवृत बीजी पौधों के बीच में सुप्त एम्ब्रियो होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुप्त एम्ब्रियो। क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो होता है। आवृत बीजी पौधों के बीच में सुप्त एम्ब्रियो होता है। उसके बाद जैसे इसमें
प्लम्यूल और रेडिक्यूल। तो प्लम्यूल और रेडिक्यूल, प्लम्यूल जो होता है तने का, प्लम्यूल से तने का विकास होता है, और रेडिक्यूल जो है, रेडिकल जो है वो रूट का विकास होता है। रेडिकल से रूट का विकास होता है। किसका? रूट का विकास होता है। और प्लम्यूल में जो है, प्लम्यूल से तने का विकास होता है। इससे जो है किसका विकास होता है? तने का विकास होता है, और इसका रूट का विकास होता है। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का दाना है बीज, मक्का का दाना है बीज या वास्तविक फल, भ्रूण या अवास्तविक फल है? तो क्या हो जाएगा? मक्का जो है वास्तविक फल है। क्या है? वास्तविक फल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वास्तविक फल। मक्का जो है वास्तविक फल है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, ये टॉप 10 1000 के टॉप 10 क्वेश्चन है, तो जिसमें मैंने आपको बताया, इसको आपको देखना है और रिवाइज करना है 1 बाय 1। इसी तरीके से हम 1000 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है वन डे एग्जाम में, हम आपको कराते रहेंगे। आपको सिर्फ रिवाइज करना है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू धन्यवाद।